हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हम 8वीं क्लास का छठा अध्याय घन व घनमूल पढ़ेंगे। तो देखिए, घन व घनमूल क्या होते हैं। अध्याय 6 घन व घनमूल। कोई भी संख्या लेते हैं, 1 से लेके चलेंगे, उसका घन निकालेंगे। संख्या 1, तो घन क्या होता है? 1 का घन, यानी कि इसकी ताकत, इसकी घात 3 लिखेंगे। इस संकेत का मतलब क्या होता है कि जो बेस है उसको उसी से गुणा देना है 3 बार। 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये गुणनफल कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 का घन हुआ 1। ऐसे ही 2 का घन, 2 की ताकत 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, यह आ जाएगा आपका 8। ऐसे 1 से 10 तक हम घन लिखेंगे। 3 का घन, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 27। ऐसे 10 तक चलेंगे। 4 इसका घन, तो बेस को हम गुणा देते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 64। 5 का घन लेंगे, तो 5 का घन आ जाएगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 125। 6 का घन लेंगे, तो 6 की ताकत 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, ये आ जाएगा आपका 216। 7 का घन लेंगे, तो 7 की ताकत 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, 343। 8 का घन लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 गुणा 8 गुणा 8, 512, 512। 9 का घन लेंगे, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, ये आ जाएगा आपका 729। 10 का घन लेंगे, तो 10 की ताकत 3, ये आ जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000। अब जैसे 1 से 10 तक संख्याओं के हमने घन निकाल दिए। इसमें 10 के 10 अंक आ चुके हैं इकाई के स्थान पे। इकाई का अंक 0 से लेके 9 तक 10 अंक बनते हैं। 10 अंकों के इकाई वाले जो है ना घन हमने बता दिए। अब इनकी कुछ बेसिक बातें, कुछ विशेष बातें, कुछ स्पेशलिटी इनकी घनों की जो बनेगी वो बताते हैं आपको। सबसे पहला सम संख्या का घन सम होता है। सम संख्या का घन सम संख्या होगा। तो ऐसे ही विषम संख्या का घन विषम संख्या का घन विषम होगा। उससे अगला नहीं, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसका घन लेंगे, तो उसके घन में लास्ट में कितने शून्य होंगे? इकाई का अंक 0 वाली संख्या का, इकाई का अंक 0 वाली संख्या के घन के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? या तो 3 होगी, या 6 होगी, या 9 होगी, ऐसे चलते जाएंगे। यानी कि लास्ट में शून्य कितने होंगे? या तो 3 शून्य होंगे, या 6 शून्य होंगे, या 9 शून्य होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इकाई का अंक 0 हो, उस संख्या का हम घन लें तो उसमें 2 शून्य हो, या 5 शून्य हो, या किसी में 8 शून्य हो लास्ट में। ऐसा हो ही नहीं सकता घन संख्याओं में।
अब अगला नियम देखिए आप, जिस संख्या का इकाई का अंक कितना हो 3, तो घन का इकाई का अंक, घन का इकाई अंक आपका मिलेगा 7। ऐसे ही इकाई का अंक 7 होगा तो घन का इकाई का अंक मिलेगा 3। संख्या का इकाई का अंक 2 होगा तो घन का इकाई का अंक मिलेगा 8। यदि संख्या का इकाई का अंक 8 है तो उसके घन का इकाई का अंक 2 मिलेगा। आप इसमें एक विशेषता देख सकते हैं, संख्या के इकाई का अंक, घन के इकाई का अंक, इनका टोटल हमेशा 10 बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 2 का घन लिया, उसका इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ भी इकाई के अंकों का टोटल 10 बनता है। संख्या का इकाई का अंक 8 हो तो उसके घन का इकाई का अंक 2 होगा, यहाँ भी टोटल 10 बनता है। ये इसकी विशेषता घनों की। इसके अलावा जो 6 अंक हैं उनमें क्या विशेषता है, इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक जो होगा, घन का इकाई का अंक भी वही होगा। जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 4 तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 यहाँ पे आ चुका है, 3 यहाँ पे आ चुका है, 2 हो गया 8, 9 हो इकाई का अंक तो उसके घन का इकाई का अंक भी 9 बनेगा। ठीक है। अब इसके अलावा जो आगे कुछ इसमें विशेषताएं हैं वो बताते हैं आपको। अब आगे देखिए बेटा, आप विषम संख्याएं लिखिए, 1, 3, 5, 7, 9। आप जहां तक लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमने ये 29 तक विषम संख्याएं लिख ली। अब इसमें घन से क्या संबंधित हैं वो देखिए। आप पहली एक संख्या लीजिए, एक विषम संख्या, तो ये क्या हुआ, 1 का घन यानी कि 1 1। अगली 2 विषम संख्याएं लीजिए, उनका टोटल देखेंगे तो क्या होगा 8, ये हो जाएगा 2 का घन। अगली 3 संख्याएं लीजिए, 7 + 9 + 11, इनका जो टोटल होगा 27, तो ये क्या होगा 3 का घन। अब जैसे ये 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, अब जितनी संख्याएं लेंगे ना आगे, ऐसे ही ये सीक्वेंस में, ये नहीं है कि आप 10 संख्या ले लें अगली तो 10 का घन आ जाएगा, ऐसे नहीं। 1 का घन, 2 का घन, अब किसका घन देखेंगे हम, 4 का घन। तो यहां देखते हैं हम अगली संख्याओं का टोटल, 13 + 15 + 17 + 19, इनका टोटल देखिए हम तो 28 + 36, तो ये क्या हो जाएगा 64। और 64 किसका घन है, 4 का घन 64। अब अगली 5 संख्याएं देखें हम, 1 2 3 4 5, तो 21 23 25 27 + 29। अब इसमें एक विशेषता भी बताता हूं मैं आपको। जैसे 5 संख्याएं हैं तो कैसे टोटल निकालोगे आप, 21 के नीचे 23, उसके नीचे 25, उसके नीचे 27, उसके नीचे 29, जैसे फर्स्ट क्लास में निकालते थे, ऐसे नहीं। आप बीच की संख्याएं देखिए, एक ही संख्या नहीं यहाँ पे बीच में, तो गिन लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो आप इसका 5 गुणा लो, 125। ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते थे, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, 2 आएंगी यहाँ पे, तो इनका टोटल क्या हुआ 32, तो उसका डबल लेंगे 64। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या का 3 गुना ले लेंगे, तो ऐसे टोटल भी आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। तो ये 125 किसका घन हुआ, 5 का। ऐसे ही अगली 6 विषम संख्याओं का टोटल देखेंगे तो वो 6 का घन होगा आपका 216। तो ये विषम संख्याओं का जो टोटल का नियम बनता है वो घनों से संबंधित है। बड़ा ही अमेजिंग ये फैक्ट है आपके लिए। अब 10 से आगे के घन निकालने हों तो उसमें कैसे आएंगे ये घन, उसमें एक छोटा सा नियम है वो भी बता देता हूँ। आप ये देखिए कि a व b 2 संख्याएं, पहले हमने उनका गुणा किया, उसके बाद घन लें,
या पहले उनके घन ले लें अलग अलग, उसके बाद गुणा किया, एक ही बात है। ऐसे ही भाग में भी हो सकता है, ए को बी से भाग किया उसके बाद घन लें, या पहले अलग अलग घन ले लें उसके बाद भाग किया। ये दो संख्याओं की बात थी। तीन संख्याएं हो तो भी यही नियम लागू होता है। तीन संख्याएं गुणा में है, ए गुणा बी गुणा सी, तो तीनों को गुणा किया उसके बाद घन लिया, या पहले अलग अलग घन ले लेते हैं उसके बाद उनको गुणा किया, तो एक ही बात है। तो ये यहाँ क्या काम आएगा, अब जैसे 11 का घन है तो आप 11 की गुणा भी बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा ही अमेजिंग काम होता है इसमें भी। किसी भी संख्या को 11 से गुणा दें, जैसे मान लिया कि 250 को हमने 11 से गुणा देना है, तो आप उसकी गुणा मत निकालिए, इकाई का जो अंक है ना वो यूं का यूं लिखिए आप। अब इन दोनों अंकों का टोटल कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब अगले दोनों अंकों का टोटल कितना आएगा, 7। सबसे आगे वाला अंक यूं का यूं लिख देंगे, ठीक है। तो ये 11 से गुणा है। कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो, जब 11 से गुणा हो तो ये नियम अपनाइए आप। अब जैसे यहाँ पे लगाए हम इस 11 से गुणा देना, तो ये इकाई का अंक यूं का यूं, अगला यूं का यूं, इसका टोटल देखें तो कितना आएगा, 2। तो इनकी गुणा 121। अब इसको 11 से गुणा देना है तो कैसे, ये इकाई का अंक यूं का यूं, इन दोनों का टोटल कितना आया, 3। अब इन दोनों का टोटल कितना आया, 3। अगला जो अंक है वो यूं का यूं। तो ये जो 11 इंटू 11 इंटू 11 है, तो ये गुणा कितनी आएगी, ये जो आई थी यहाँ लिख ली। बड़ी इजीली हम इसकी गुणा निकाल सकते हैं। अगला है जैसे 12, तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 6, इसको आप 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने दो संख्याओं के गुणज में लिख लिया ये ए बी टाइप में, तो अब 12 का क्यूब लेंगे, घन लेंगे, तो 2 का घन ले ले, 6 का घन ले ले, उनको गुणा किया तो 8 का घन, ये 8 आ जाएगा, 2 का घन, 6 का घन कितना आएगा, 216। तो 216 को आप आसानी से 8 से गुणा दे सकते हैं, तो ये आएगा आपका 1728। अब ये है 13, ये अभाज्य संख्या है, तो इसमें आप गुणा निकाल के ही देखोगे। पहले इन दोनों की गुणा निकाल लेंगे, ये 5वें अध्याय में किया हुआ है ना आपने, तो इनकी गुणा कितनी आई, 169। अब ये कितना है, 13, मल्टीप्लाई किया, पहले 9 से गुणा किया तो 117। अब ये कितना बचेगा, 11। 6 से गुणा किया इसको, ये 11 जो बच गया था इसमें ऐड किया तो ये आएगा 8। 13 को 1 से गुणा, 8 इसमें ऐड किया तो ये आ जाएगा 21। तो ये 2197 ये आ जाएगा। अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7, तो 14 का घन लिखेंगे तो 2 का घन गुणा में 7 का घन ऐसे लिख देंगे। 2 का घन 8 आएगा, 7 का घन 343। 8 से गुणा किया, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 2 34, 8 तिया 24, 3 27, ये आ जाएगा आपका 2744। अब ये जैसे 15 इंटू 15, ये तो पता ही आपको 5वें अध्याय में सीख चुके हुए चीजें, 2 to 5। अगला 15, तो ये गुणा किया 5, 30 7 37, 30 3 33, तो 33 75 ऐसे भी लिख सकते हो। इसको ए बी गुणा टाइप में देखें हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणा में 5, तो 15 का जब घन देखेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 का घन प्लस में 5 का घन, तो ये 3 का घन कितना है, 27, और 5 का घन 125। इनकी गुणा निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 33 75। ये हम आसानी से ऐसे छोटी छोटी बातों का, छोटी छोटी गुणाओं का उपयोग या फायदा उठा के हम ये इनके घन निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा जो पॉइंट है घनों का वो बता देते हैं आपको। अब देखिए, एक जो है हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा या आपको ये ध्यान होगा कि a माइनस बी का घन, इसको हम क्या लिखेंगे, a का घन माइनस b का घन माइनस 3ab गुणा में a माइनस b, ठीक है।
इसको खोलें हम घन को तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ध्यान दें, a माइनस बी का घन ऐसे का ऐसा लिख दिया, और ये जो है आपका ये संख्या इस साइड आएगी तो ये माइनस किस चीज में, प्लस में हो जाएगा, 3ab गुणा में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका उपयोग किया जाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है, बल्कि आसानी की बजाय यूं हो सकता है कि कहीं ये मुश्किल ना हो गए हो, लेकिन इसको यहाँ पे घनों में उपयोग किया जाए तो बड़ा आसान है। कैसे, किसी भी संख्या के घन में से उससे जस्ट पहले वाली संख्या का घन माइनस किया जाए। जैसे 2 के घन में से 1 माइनस किया, 1 का घन माइनस किया तो क्या आएगा, बड़ा इजी है। सबसे पहले आप लिखोगे 1 प्लस में, यहां जो 2 बेसिक संख्याएं हैं, बेस है ना जो 2, उन दोनों संख्याओं की गुणा, इसके साथ गुणा में 3 लिखना है सब में। तो इनका जो टोटल हुआ, इनकी जो गुणा हुई, 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 6 प्लस 1 7। वैसे भी हम कैलकुलेशन देखें इसकी, 2 का घन 8 होता है, 1 का घन 1 होता है, तो 8 में से 1 गया 7, यही है। अब देखिए 3 का घन माइनस 2 का घन, तो ये क्या लिखेंगे इसी नियम के हिसाब से, 1 प्लस में दोनों बेस 3 गुणा में 2, इनकी गुणा का 3 गुणा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 गुणा 2 गुणा 3, उसमें 1 ऐड किया तो ये आएगा आपका 19। वैसे भी देखें तो 3 का घन 27, 2 का घन 8, तो ये वैल्यू कितनी आती है 19। अब जैसे ये ले लें हम 10 का घन माइनस 9 का घन, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस में इन दोनों संख्याओं की गुणा, 10 की गुणा 9 के साथ उसका 3 गुणा, तो ये क्या जाएगा 1 प्लस में 270, टोटल कितना आएगा 271। वैसे भी देखें तो 10 का घन कितना है 1000, 9 का घन कितना है 729, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 271। कोई भी बड़ी संख्या हो ऐसे, अब ये जैसे 2 का घन में से 1 का घन घटाया, ये तो इजीली है, 8 में से 1 घटाया 7। बड़ी संख्याओं के मामले में किसी भी संख्या के घन में से उससे जस्ट पहले वाली संख्या का घन घटाएं तो ऐसे निकालें तो बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि यदि b की वैल्यू a प्लस 1 है तो b क्यूब माइनस a क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस b गुणा a गुणा 3। आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 20, b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 20, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 19, तो 20 का घन माइनस 19 का घन, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस में b की जगह लिखेंगे 20, a की जगह 19 गुणा में 3, तो ये कितना आएगा आपका 20 गुणा 19 गुणा 3, 19 या 57, 57 गुणा 114, शून्य का शून्य, तो ये वैल्यू 1141 ये आ जाएगा। आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। थैंक यू।